हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि सामने वाली पार्टी ने पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी है और आपने बाद में कराई है तो क्या होगा। दोस्तों, कोई घटना घटित हुई, ए व बी पार्टी के मध्य एक झगड़ा हुआ। इस झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आई और पहला पक्षकार थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करा देता है। दूसरा पक्षकार बाद में जाता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर। तो क्या यह एफआईआर काम में आएगी उस दूसरे पक्षकार के? हाँ, बिल्कुल यह एफआईआर काम में आएगी, क्योंकि दोस्तों चोट दोनों पक्षकारों को लगी है और यह पुलिस डिसाइड नहीं कर सकती कि दोनों में से आक्रामक पार्टी कौन सी है, यानी कि कौन सी अटेंडिंग पार्टी थी, किसकी गलती थी। दोस्तों, ये कोर्ट तय करेगी। यानी दो ग्रुप्स में लड़ाई होती है और दोनों ही थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो पुलिस को उनकी एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। और मान लीजिए दोस्तों, एक पार्टी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और पुलिस इस पार्टी को सपोर्ट करती है, और दूसरी पार्टी जब थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाती है तो उसको पुलिस मना कर देती है एफआईआर लिखने के लिए। यदि पुलिस जानबूझकर के मामले को डिले कर रही है तो आप एसपी के पास जाकर वहां पर भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और एसपी के द्वारा भी यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपको तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाकर के वकील साहब से मिलकर आप 156(3) CRPC के तहत आपको आवेदन करना चाहिए, यानी कि अपनी एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कोर्ट से लेना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर कोर्ट आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर देगा। वकील साहब के माध्यम से यह तो हुई एक बार। अब क्या आपकी एफआईआर काम में आएगी? निश्चित तौर पर आपकी एफआईआर काम में आएगी, क्योंकि अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सामने वाली पार्टी जो एक्यूज है उनको कोर्ट में आना पड़ेगा और जमानत करवानी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी धारा है जिसके तहत सामने वाली पार्टी की गिरफ्तारी की जानी चाहिए तो गिरफ्तारी की जाएगी, और इसके बाद में कोर्ट में ट्रायल भी चलेगा। दोस्तों, जब दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो जाती है एक ही अपराध की, यानी कि दोनों पार्टियों द्वारा एक ही स्थान पर लड़ा गया और दोनों के द्वारा थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करा दिया गया, या एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने में डिले हो गया है या वह कोर्ट से एफआईआर का आदेश करवा रहा है, तब भी वह उसी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराता है जो पहले घटित थी। जब एक ही घटना को लेकर दोनों पार्टियों द्वारा थाने पर केस दर्ज करा दिया जाता है तो यह क्रॉस केस कहलाता है। दोस्तों, क्रॉस केस होने पर सामने वाली पार्टी पर प्रेशर बन जाता है, क्योंकि उस पर भी केस दर्ज हो जाता है। दोस्तों, जब भी गुस्से का मूवमेंट होता है तब व्यक्ति गुस्से के अंदर चला जाता है और वह कुछ भी एक्ट कर जाता है, लेकिन जब समय गुजर जाता है, जब वे तारीख पेशी पर कोर्ट में जाते हैं, दोनों पार्टियों के मन में एक समय बाद यह ख्याल आता है कि क्यों ना हम दोनों आपस में समझौता कर लें, क्योंकि दोनों पार्टी ही कोर्ट में जाने से परेशान होती हैं और साथ ही साथ वकील साहब को भी फीस देनी पड़ती है। उनका समय खराब होता है, उन दोनों पार्टियों को टेंशन भी रहती है, इसलिए वे समझौते की तरफ चले जाते हैं। क्रॉस केस के लाभ तो हैं ही, जब भी दो पार्टियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको भी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यदि सामने वाली पार्टी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है तो दोस्तों, क्रॉस केस का फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं, और आप इस बात का बचाव भी ले सकते हैं कि आपने बचाव किया था। क्रॉस केस इस बात का सबूत हो जाता है कि आपने बचाव में ही यह कार्य किया था। आप शिकायत पर सामने वाली पार्टी पर आरोप लगाएंगे और उसी आधार पर डिफेंस भी क्रिएट करेंगे अपने लिए। कुल मिलाकर के दोस्तों, आप भी किसी घटना को लेकर के बाद में भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, तब भी आपकी एफआईआर काम में आती है और सामने वाली पार्टी पर कार्रवाई होती है। इससे सामने वाली पार्टी पर प्रेशर बनता है, इससे समझौते की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। आप बचाव का आधार भी उत्पन्न कर सकते हैं उसी एफआईआर से। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।